हिमालय की गोद में बसा था शांत शिवालय, जहां चीड़ के वृक्ष हवा में मंत्रों की गुंजार घोलते थे और पवित्र नदी का कलकल संगीत ध्यान की गहराइयों में ले जाता था। इस शिवालय में रहते थे गुरु विरूपाक्ष, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनकी शिष्या अंजलि युवा और जिज्ञासु, ज्ञान की प्यासी थी। एक दिन ध्यान के बाद अंजलि ने गुरु विरूपाक्ष से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा मौन का महत्व बताते हैं, परंतु संसार तो शब्दों से ही चलता है। ज्ञान का आदान प्रदान, विचारों का प्रसार, सब शब्दों के सहारे ही होते हैं। फिर मौन का इतना महत्व क्यों? गुरु विरूपाक्ष मुस्कुराए और बोले, अंजलि शब्द धारा के समान हैं, जो बहती हुई आवाज पैदा करती हैं। परंतु सत्य का निवास मौन के महासागर में है, जहां विचार शांत होकर परावर्तित होते हैं। शब्द मन का जाल बिछाते हैं, जबकि मौन आत्मा की खिड़की खोलता है। उन्होंने आगे कहा, जिस पंछी को उड़ना है उसे शाखाओं का बोझ कम करना पड़ता है। इसी तरह जिसे सत्य तक पहुंचना है उसे शब्दों के जाल से मुक्त होना होगा। मौन मन के शोर को शांत करता है और आत्मा की आवाज को सुनने का मार्ग प्रशस्त करता है। अंजलि गुरु के शब्दों पर चिंतन में डूब गई। उसने महसूस किया कि सचमुच उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था, जो उसे शांति और गहन ज्ञान प्राप्त करने से रोक रहा था। उसने मौन का अनुभव करने का निश्चय किया। अगले कुछ दिनों तक अंजलि ने मौन का अभ्यास किया। उसने बात करना कम कर दिया और अधिक समय ध्यान में बिताया। धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि उसके मन का शोर कम हो रहा था। विचारों का तूफान थमने लगा और उसके भीतर एक शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन ध्यान के दौरान अंजलि को ऐसा लगा जैसे वह ब्रह्मांड से जुड़ गई हो। उसने प्रकृति की स्पंदन को महसूस किया, पक्षियों के गीतों को सुना और नदी के बहते हुए पानी को देखा, परंतु उसके मन में एक शब्द भी नहीं उठा। यह मौन का अनुभव था, जहां शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है और सत्य स्वयं को प्रकट करता है। उस अनुभव के बाद अंजलि का जीवन बदल गया। वह अब पहले जैसी जिज्ञासु और बातूनी नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा शांति का भाव था और उसके शब्दों में एक नया अर्थ झलकता था। वह अब मौन की भाषा समझने लगी थी, एक ऐसी भाषा जो बिना शब्दों के ही हृदय से हृदय को जोड़ती है। अंजलि की प्रगति को देखकर शिवालय के अन्य शिष्य भी मौन का अभ्यास करने लगे। धीरे धीरे पूरा शिवालय मौन की शक्ति से ओतप्रोत हो गया। पक्षियों का कलरव, हवा का सरसराहट और नदी का बहता हुआ पानी ही उनकी बातचीत बन गया। एक दिन एक प्रसिद्ध विद्वान शिवालय में आया। वह अपने ज्ञान पर गर्व करता था और शब्दों के खेल में निपुण था। उसने गुरु विरूपाक्ष से बहस करने की इच्छा व्यक्त की, यह विश्वास करते हुए कि वह उन्हें शब्दों के द्वंद्व में हरा देगा। गुरु विरूपाक्ष मुस्कुराए और चुपचाप बैठे रहे। विद्वान ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए घंटों तक बात की, परंतु गुरु विरूपाक्ष ने एक शब्द भी नहीं कहा। अंत में विद्वान थक हार कर चुप हो गया। हवा में एक असहज सन्नाटा छा गया। तब गुरु विरूपाक्ष ने शांति से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई दंभ नहीं था, बल्कि केवल करुणा और समझ का भाव था। उस एक मुस्कान में ही विद्वान को अपनी अहंकारपूर्ण बातूनी का एहसास हो गया। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और गुरु विरूपाक्ष से क्षमा मांगी। गुरु ने उसे क्षमा कर दिया और उसे भी मौन का अभ्यास करने का सुझाव दिया। विद्वान ने स्वीकार किया और शिवालय में रहने लगा। धीरे धीरे मौन की शक्ति ने उसके अहंकार को पिघला दिया और उसके हृदय में शांति का वास हुआ। कुछ समय बाद शिवालय के आसपास के गांवों में अशांति फैल गई। दो बड़े कबीलों के बीच युद्ध छिड़ गया था, जो वर्षों से चले आ रहे मतभेदों और अविश्वास का परिणाम था। दोनों कबीले युद्ध के मैदान में एक दूसरे को नष्ट करने को तैयार थे।
गुरु विरूपाक्ष जानते थे कि केवल शब्द इस युद्ध को रोक नहीं सकते। इसलिए उन्होंने शिवालय के सभी शिष्यों को साथ लिया और वे सभी युद्ध के मैदान पर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने दोनों कबीलों के सामने शांति से बैठ गए और मौन का अभ्यास किया। उनकी शांति इतनी गहन थी कि युद्ध का शोर भी उसमें घुल गया। धीरे धीरे कबीले के योद्धाओं का क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने गुरु विरूपाक्ष और उनके शिष्यों की शांत मुद्राओं को देखा और उनके मौन में गूंजते करुणा को महसूस किया। कुछ समय बाद एक योद्धा ने अपने हथियार नीचे रख दिए और गुरु के पास आकर प्रणाम किया। उसके पीछे एक एक करके दोनों कबीलों के दूसरे योद्धा भी अपने हथियार नीचे रखने लगे। अंत में युद्ध का मैदान एक शांतिपूर्ण मंच बन गया, जहां केवल मौन की भाषा बोली जा रही थी। गुरु विरूपाक्ष ने फिर मौन रहते हुए दोनों कबीलों के नेताओं की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। नेताओं ने समझ लिया। उन्होंने आगे बढ़कर एक दूसरे के हाथों को थामा और शांति का वचन दिया। इस तरह मौन की शक्ति ने युद्ध को टाल दिया और दोनों कबीलों के बीच शांति स्थापित कर दी। मौन जो शब्दों के परे था, उसने क्रोध को शांत किया, अविश्वास को मिटाया और करुणा की भाषा बोली। इस घटना के बाद गुरु विरूपाक्ष की ख्याति और बढ़ गई। उनके शिवालय को मौन का मंदिर कहा जाने लगा, जहां लोग ज्ञान और शांति की तलाश में आते थे। अंजलि अब गुरु विरूपाक्ष की उत्तराधिकारी बन चुकी थी। उसने मौन की शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया था और उसे दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। वह दूर दूर तक भ्रमण करती और लोगों को मौन का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती। उसके मार्गदर्शन में कई लोगों ने आंतरिक शांति और ज्ञान का अनुभव किया। इस बौद्ध गाथा ने मौन की शक्ति का वर्णन किया है। यह दिखाता है कि कैसे शब्दों के परे एक संसार है, जहां सत्य का निवास है। मौन का अभ्यास हमें अपने मन के शोर को शांत करने और आत्मा की आवाज को सुनने में मदद करता है। यह हमें दूसरों के साथ करुणा से जुड़ने और दुनिया में शांति फैलाने का मार्ग दिखाता है।